अल्लाह के वली की करामात और दरवेश का। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। उसे बशरा के कब्रिस्तान में दफन किया गया। तदफीन के बाद लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए और मैं करीबी जंगल की तरफ चला गया। वहां अल्लाह के कुदरत में गौर फिक्र करता रहा। एक जगह बहुत घने दरख्त थे। मैंने जब बगौर देखा तो उन दरख्तों के पीछे एक गार नजर आया। मैंने अपने दिल में कहा, शायद ये कार डाकुओं और लुटेरों का आवासगाह है। जब मैं उस कार के करीब पहुंचा तो देखा वहां एक नूरानी चेहरे वाला हसीनो जमील नौजवान ऊन का जुब्बा पहने बड़े कुसूओ खुजू से नमाज पढ़ रहा था। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। उस नौजवान ने रुकू सुजूद के बाद सलाम फेरा और मेरी जानिब मुतवज्जो हुआ। मैंने उसे सलाम किया। उसने जवाब दिया। मैंने उससे पूछा, है मेरे भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उसने कहा, मैं मुल्के शाम का रिहायशी हूँ। मैंने पूछा, आप शाम से बसरा किस मकसद के लिए आए हैं? उसने जवाब दिया, मैंने सुना था कि बशरा और उसके करीबी इलाकों में आबदीनों, जाहिदीन और बामल उलमाए किराम बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए मैं शाम से बशरा चला आए ताकि मैं उन अल्लाह के नेक बंदों से मुलाकात कर सकूं और उनसे इल्मो अमल सीख सकूं। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा, है बंदे खुदा, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम किस तरह होता है? यहाँ जंगल में तुम्हें खाना कैसे मिलता होगा? उसने जवाब दिया, जब भूख लगती है तो दरख्तों के पत्ते खा लेता हूँ और जब प्यास महसूस होती है तो जंगल में मौजूद तालाबों से पानी पी लेता हूँ। मैंने कहा, ए नौजवान, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें उम्दा आटे की 2 रोटियां पेश कर दिया करूं ताकि तुम उसे खाकर इबादत पर कुव्वत हासिल कर सको। तो वो नौजवान कहने लगा, ऐसी बातें छोड़ो, मैंने कई सालों से खाना नहीं खाया, पत्ते खाकर ही गुजारा कर रहा हूँ। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा, ए मेरे भाई, अगर तुम हमारे खाने को कबूल कर लोगे तो हमारी खुशकिस्मती होगी, तो हमारी तरफ से कुछ ना कुछ कबूल कर लो ताकि हमें बरकत हासिल हो। वो नौजवान बोला, अच्छा, अगर तुम चाहते हो तो जाओ, बगैर छाने आटे की 2 रोटियां ले आओ और सालन की जगह नमक लाना। हजरत सैयद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर मैं उस नौजवान के पास चला आया और बगैर छाने आटे की 2 रोटियां पाकवाई, उस पर नमक रखा और वापस उसी जंगल की तरफ चल दिया। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं कार के करीब पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने देखा कि खूंखार शेर कार के दहाने पर बैठा हुआ है। मैंने दिल में कहा, ऐसा ना हो कि इस खूंखार दरिंदे ने उस नौजवान को मार डाला हो। मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैं एक ऊंची जगह पर चढ़ा जहां से कार का अंदरूनी हिस्सा नजर आ रहा था। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह वो नौजवान सही सलामत है और अपने रब की बारगाह में सजदा कर रहा है। मैंने बुलंद आवाज से उसे पुकारा, ऐ मेरे भाई, तुझे क्या हो गया है कि तो अपने आसपास के हालात से बेखबर है? शायद इबादत ए इलाही में इतना डूब जाने की वजह से तुझे बाहर के हालात की खबर नहीं। मेरी आवाज सुनकर उस नौजवान ने नमाज में तकफीफ की और सलाम फेरने के बाद कहने लगा। अल्लाह के वली ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुमने ऐसी क्या चीज देख ली जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो रहे हो? सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वो देखो, कार के दहाने पर ही खूंखार शेर घात लगाए बैठा है और ऐसा लगता है कि वो अभी हमला कर देगा। उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, ए खुदा के बंदे, अगर तू उस जात से डरता जिसने इस शेर को पैदा किया है तो यह तेरे लिए बहुत बेहतर होता। रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह यकीनन सारे ही गुनाह माफ कर देता है क्योंकि वह बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। लिहाजा अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को भी कुरान मजीद में अल मुत्तकी यानी गुनाहे सकीरा या गुनाहे कबीरा करने के बाद अपने रहीम पाक परवरदिगार की बारगाह में सच्ची तौबा करने वाला बताया और गफ्फार परवरदिगार को याद करके अपने गुनाहों की बख्शीश मांगने को कहा।
जो लोग गुनाह पर कायम नहीं रहते और ना ही नाफरमानी पर इसरार करते हैं और अपने परवरदिगार की बख्शीश और उसकी जन्नत की तरफ चलते हैं जिसका अर्ज आसमानों और जमीन के बराबर है। जन्नत उन्हीं लोगों को लिए है जो अल्लाह और उसके प्यारे नबी के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी गुजारे, लोगों की भलाई करे, लोगों के साथ इंसाफ करे और लोगों को माफ करे और हर हाल में अपने पाक परवरदिगार का शुक्र करे। ऐसे ही नेक लोगों से अल्लाह मोहब्बत रखता है। ऐसे लोगों से जब कोई बुरा काम हो जाता है या वो अपने आप पर जुल्म कर बैठते हैं तो फौरन उन्हें अल्लाह याद आता है और वो अपने गुनाहों की माफी मांगने लगते हैं। और अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ कर सकें? अल्लाह गुनाहों को माफ करके ऐसे बाग में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये अच्छे अमल करने वालों का अच्छा बदला है जो अल्लाह अता करेगा। ना फरमानी पर इसरार करने वाला वो शख्स है जो गुनाह करे और फिर तौबा वो इस्तगफार के बिना फिर गुनाह में शामिल हो जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए और नेकी की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।